Good morning, friends. Myself Devendra Kumar Jingar. I welcome you here the YouTube channel of Secondary Adarsh Vidya Mandir chapter. Today I will teach you the fourth tense. टेंस की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तीन टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चौथे टेंस की पहचान देखिए। पहचान है हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय के बाद शेष शब्द रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय के बाद शेष शब्द आता है। जैसे वे 2 घंटे से ये कार्य कर रहे हैं, मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूं। अंग्रेजी में इसकी पहचान या वाक्य रचना होगी सब्जेक्ट हैज यू बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस आल प्लस समय। इसमें क्या होता है, कोई कार्य भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ था, कोई कार्य भूतकाल में यानी पास्ट में किसी समय शुरू हुआ था और वर्तमान में अब भी जारी है, साथ में समय दिया हुआ है तो फॉर सिंस आल प्लस समय दिया हुआ है, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसके अलावा इसमें फॉर सिंस का प्रयोग दिया होता है, ये भी इसकी पहचान है। फॉर सिंस प्लस समय इसकी पहचान है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये चौथे टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अफर्मेटिव वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के साथ हम हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स यह बहुवचनकर्ताओं के साथ प्लस आई के साथ हम हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम हैज के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस हैज और हैव का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करते हैं, आत्म प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इन वाक्यों की पहचान है कि फॉर सिंस आल प्लस समय ये दिया होता है प्लस सिंगल वाक्य होता है। फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, समय अवधि दी होती है, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 1 ईयर्स एक्सेट्रा। फिर से देखिए, फॉर का प्रयोग फॉर के साथ फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 1 मंथ एक्सेट्रा। तो इससे हमें पता चलता है कि फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें चौथे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। सिंस का प्रयोग, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय दिया जाता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1990। कोई सुबह से काम कर रहा है, कोई मैं चाहता हूँ 1990 से रह रहा हूँ, तो वो निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम। आगे बढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल में, इधर आइए इसके एग्जाम्पल में एक्सरसाइज। पहले वाक्य की तरफ देखिए, हम कैसे पहचान कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं इसमें चौथा टेंस आएगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य में फॉर प्लस समय दिया हुआ है, या सिंस प्लस समय दिया हुआ है, या ऑल प्लस समय दिया हुआ है। जब वाक्य में फॉर सिंस ऑल प्लस समय दिया हुआ है और सिंगल वाक्य है, वाक्य समाप्त हो गया, तो हम इसमें चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरेंगे। अब देखो हमारा सब्जेक्ट देखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी हम प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा हैज बीन रैनिंग, हैज बीन रैनिंग, ये हमारा आंसर हुआ। दूसरे वाक्य में देखिए, दूसरे वाक्य में सिंस प्लस समय दिया हुआ है, तो इस सिंस प्लस समय से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा, तथा वाक्य समाप्ति हो गया, सिंगल वाक्य है। तो यहाँ पर कैपिटल शब्द बहुवचन होता है, तो यहाँ इसके साथ हम हैव बीन इंक्रीजिंग हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देखिए, यहाँ पर सिंस प्लस समय दिया हुआ था, वाक्य समाप्त हो गया,
एकमात्र वाक्य होने के कारण सब्जेक्ट पर देखेंगे केटल को हम बहुवचन मानते हैं, इसलिए इसके साथ हैव बीन प्लस ग्रेजिंग वर्ब का एनजी फॉर्म का प्रयोग किया। तीसरा वाक्य की तरफ देखिए। तीसरे वाक्य में दे रिक्तिस्थान अटेंड ऑनलाइन क्लासेस सिंस लास्ट वीक। तो यहाँ पर सिंस प्लस समय दिया हुआ है, एक ही वाक्य है, वाक्य समाप्त हो गया। तो एक वाक्य होने पर एक वाक्य में फोर सिंस प्लस समय है, तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें हम चौथे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। दे प्लूरल है तो इसके साथ हैव बीन अटेंडिंग, हैव बीन अटेंडिंग, ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देखिए, सिंस प्लस समय होने के कारण हमें पता चला हम इसमें चौथे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हमारा वाक्य बन गया दे हैव बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस लास्ट वीक। वे पिछले सप्ताह से ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं। चौथे वाक्य की तरफ देखिए। चौथे वाक्य में फोर प्लस समय दिया हुआ है, वही पहचान है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट देखें, हमारा सब्जेक्ट है मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हमारा आंसर होगा हैज बीन राइटिंग, हैज बीन राइटिंग, राइट का एंड जोड़ते इसमें हम ये हटा देते हैं। तो हमारा अब पूरा वाक्य हो गया मिस्टर शर्मा हैज बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 months। मिस्टर शर्मा 2 महीने से एक नोवेल या उपन्यास लिख रहे हैं। नेक्स्ट वाक्य, वी रिक्तिस्थान वर्ब ऑल मॉर्निंग, ऑल प्लस समय का मतलब फोर सिंस ऑल के बाद समय है, तो इसमें भी हम चौथे टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर होगा वी प्लूरल है, आंसर आएगा हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग। हम सुबह से काम कर रहे हैं, हम सुबह से काम कर रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा पांचों वाक्य में एक सिंगल वाक्य दिया हुआ था और सभी में फोर सिंस ऑल का प्रयोग था। तो एकमात्र सिंगल वाक्य होने पर उसके अंदर फोर सिंस ऑल प्लस समय का प्रयोग होने पर हम चौथे टेंस का प्रयोग करते हैं। कभी कभी दो वाक्य भी आ जाते हैं, तो दो वाक्य में क्या करना है? दो वाक्य में देखना है कि जिस वाक्य में रिक्त स्थान है वहाँ पर फोर सिंस प्लस समय होना चाहिए, दूसरे वाक्य में कोई अन्य प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तब हम उस रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए हमारा छठा वाक्य, दे रिक्त स्थान बिल्ड ए ब्रिज फॉर 3 years। यहाँ पर फोर प्लस समय आया, तो यहाँ पर हम चौथे टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आगे एक वाक्य और दिया, बट से जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य, बट हैव नॉट कंप्लीटेड येट। इस दूसरे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, तो दूसरे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होने के कारण यहाँ फोर प्लस समय होने के कारण यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी चौथे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। हमारा आंसर होगा हैव बीन बिल्डिंग, हैव बीन बिल्डिंग। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।